घने जंगल के बीचों बीच एक बहुत ही खूंखार शेर रहता था। उसका नाम था सुल्तान। सुल्तान इतना ताकतवर था कि जंगल के सारे जानवर उससे डरते थे। वो रोज किसी न किसी जानवर का शिकार करता और पूरे जंगल में दहाड़ता फिरता। एक दिन सुल्तान ने गुस्से में कहा, अब मैं शिकार करने नहीं जाऊंगा। हर दिन एक जानवर खुद मेरे पास आएगा, नहीं तो मैं पूरे जंगल को खत्म कर दूंगा। ये सुनकर सारे जानवर डर गए। सबने मिलकर फैसला किया कि रोज एक जानवर शेर के पास जाएगा, ताकि बाकी जानवर बच सके। कई दिनों तक ऐसा ही चलता रहा। फिर एक दिन बारी आई एक चालाक लोमड़ी की। उसका नाम था चंपा। चंपा बहुत समझदार थी। उसने सोचा, अगर मैं आज कुछ नहीं करूंगी तो ये शेर कभी नहीं रुकेगा। लोमड़ी धीरे धीरे शेर की गुफा की तरफ चलने लगी। रास्ते में उसने जानबूझकर बहुत समय लगा दिया। जब वो शाम को पहुंची, तब तक शेर भूख से गुस्से में पागल हो चुका था। शेर जोर से दहाड़ा, इतनी देर क्यों हुई? क्या तुम्हें अपनी जान प्यारी नहीं? लोमड़ी डरने का नाटक करते हुए बोली, महाराज, मैं तो समय पर आ रही थी, लेकिन रास्ते में एक दूसरा शेर मिल गया। दूसरा शेर? सुल्तान गुस्से से गरजा। लोमड़ी बोली, हाँ महाराज, वो कह रहा था कि वही इस जंगल का असली राजा है। उसने मुझे रोक लिया और बोला कि मैं आपको बुला कर लाऊं। ये सुनते ही सुल्तान आग बबूला हो गया। चलो अभी दिखाओ मुझे वो बदतमीज शेर। लोमड़ी मन ही मन मुस्कुराई और शेर को जंगल के बीच एक पुराने कुएं के पास ले गई। लोमड़ी बोली, महाराज, वो शेर इसी कुएं के अंदर छिपा है। शेर ने गुस्से में कुएं के अंदर झांका। उसे पानी में अपनी ही परछाई दिखाई दी। उसने समझा कि सच में कोई दूसरा शेर है। सुल्तान जोर से दहाड़ा। कुएं के अंदर से उसकी आवाज गूंज कर वापस आई। शेर को लगा दूसरा शेर भी उसे चुनौती दे रहा है। गुस्से में अंधा होकर सुल्तान कुएं में कूद पड़ा। धड़ाम। कुआं बहुत गहरा था। शेर बाहर नहीं निकल पाया। थोड़ी देर बाद उसकी आवाज भी बंद हो गई। लोमड़ी खुशी खुशी जंगल में वापस आई और सारी बात जानवरों को बता दी। सभी जानवर खुशी से झूम उठे। जंगल में पहली बार डर की जगह शांति थी। एक बूढ़ा हाथी बोला, ताकत बड़ी चीज है, लेकिन बुद्धि उससे भी बड़ी होती है। उस दिन से जंगल के सारे जानवर मिलजुल कर खुशी से रहने लगे और चालाक लोमड़ी चंपा की समझदारी की कहानी पूरी